तो हेलो गाइस, एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल वापस से उठ चुका होता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कात्सुमी पिकल से कहता है, पिकल मुझे आशा है कि मेरे साथ लड़के तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो अभी तो मुझे खा सकते हो। और हम देखते हैं कि पिकल कात्सुमी पे हमला करके उसके हाथ को उखाड़ देता है। तो तात्सुमी ये देख के कहता है, तो पिकल तुम्हें मेरा स्वाद कैसे लगा? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो अब तुम मुझे खा सकते हो। और तुम जीत गए और मैं हार गया। ये कहते ही कात्सुमी जमीन पे गिर जाता है और वो मन में सोचता है, तुम मेरा सर, हाथ, पैर सब खा सकते हो। जिसके बाद पिकल कात्सुमी की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के तोकुगावा कहता है, मुझे माफ कर दो पिकल, ये कोई डायनासोर नहीं जो मैं इसे तुम्हें खाने दूं। जिसके बाद वो अपना हाथ उठाता है, जिससे कि वहाँ पे कई सारे शूटर खड़े हो जाते हैं। मगर तभी तोकुगावा के सामने डोपोरोची आता है, जो उससे कहता है, अपने लोगों को अपनी बंदूक के नीचे करने को कहो। तुम क्या इन 50,000 लोगों के सामने मेरे बेटे को शर्मिंदा कर रहे हो? उसने वादा किया था कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा, तो उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने दो। लेकिन तभी सब लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि जिससे वो हैरान हो जाते हैं। पिकल कात्सुमी के सामने हाथ जोड़ के बैठा था, क्योंकि कोई इंसान कहाँ से भी आया हो, पिकल कौन से भी युग से आया हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी है। क्योंकि पिकल कात्सुमी के साथ लड़के समझ चुका था कि कात्सुमी ने उसके साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। और वही हम देखते हैं कि पिकल ने अपने जमाने में कई सारे डायनासोर को हराया है और उन्हें खाया है। उसके सामने कितना भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर आ जाए, उसके साथ उन्हें लड़ा है और उसे खाया है। पिकल ने अपने जमाने में अपने से ज्यादा ताकतवर डायनासोर से ही लड़ाई की है, जिस वजह से उसे खुद पर गर्व था। पर आज एक ऐसे जीव ने उसके साथ लड़ाई की है, जिसका छोटू सा शरीर, छोटू से हाथ, छोटू से पैर, मगर उसके हर वार ने पिकल को हैरान कर दिया, क्योंकि उसके हर वार से पिकल को दर्द हो रहा था। और वही कात्सुमी ने कड़ी मेहनत करके अपने शरीर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। उसका हर एक वार एक डायनासोर के वार जितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन आज उसने इस लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस उम्र में जिस उम्र में किसी को कुर्बानी का मतलब भी पता नहीं होता। पर वही हम देखते हैं कि पिकल पहली बार अपने शिकार को खाए बिना वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि इस लड़के ने इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया था। जिसके बाद कात्सुमी को अस्पताल के लिए लेके जा रहे होते हैं, और वही हम देखते हैं कि सिल्किंग काय के सभी लोग अपने घुटनों पे बैठ के कात्सुमी का सम्मान कर रहे होते हैं। फिर उसे बाहर लेके जा ही रहे होते हैं कि बाकी जब उसे देखता है तो उसे अपने गलती का पछतावा होता है, क्योंकि उसने लड़ाई के पहले कात्सुमी को कहा था कि तुम इस लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। एंड वही डोपोरोची जब अपने बेटे को देखता है तो उसे वो दिन याद आता है कि जब उसने रेसु के बारे में उसे बताया था, तो तात्सुमी ने उसे कहा था कि हमें रेसु का बदला लेना ही होगा, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। और उसकी ये बात सुन के डोपोरोची सोचता है, ये सच में बड़ा हो गया। और वही प्रेजेंट में वो कात्सुमी को देख के खुद पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। इसके बाद प्रोफेसर अल्बर्ट तोकुगावा से कहते हैं कि पिकल कहाँ पे है। तोकुगावा उन्हें बताता है, आपको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही? भले ही पिकल को आज एक भी चोट नहीं लगी, मगर उससे मिला हुआ दर्द उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पे कात्सुमी एडमिट होता है और वहीं पे रेसु उसके लिए एक चाइनीज टी बना के लाया होता है। कात्सुमी उस टी को पीने के बाद उसे बताता है, ये बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद रेसु कहता है, कात्सुमी तुमने आज इस लड़ाई में अपना एक हाथ गवा दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे तुमसे बहुत ही जलन हो रही है, क्योंकि तुमने उस पिकल को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी। रेसु की ये बात सुन के कात्सुमी कहता है, आप ही नहीं, इस दुनिया में हर कोई जिसे कुंफू कराटे आता हो उसे मुझसे जलन हो रही होगी, क्योंकि ये लड़ाई ही वैसी थी। लेकिन इस लड़ाई में आप, मास्टर काकू और हर देश के हर वो लेजेंड जिन्होंने कुंफू और कराटे को उन बुलंदियों तक पहुंचाया है, आज वो सब मेरे साथ थे, जिस बात का मुझे गर्व है। मगर तभी वहाँ पे बाकी आ जाता है। वो कहता है, लेकिन तभी भी तुम उसे हरा नहीं पाए। बाकी की ये बात सुन के रेसु से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? बाकी की ये बात सुन के कात्सुमी कहता है, मुझे पता है मैं इस लड़ाई को नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने एक भी गलती नहीं की। तो मुझे बताओ बाकी, क्या तुम मेरा अधूरा काम पूरा कर दोगे? तो ये बात सुन के बाकी उन गुलाब के पंखुड़ियों को अपने हाथ में मसलने लगता है और उसके रस को अपने दोनों हाथों में मिला के तात्सुमी के चेहरे पे लगाता है और उससे कहता है, मैं जरूर पूरा करूंगा।